क्लास 11th में थोड़ा सा भी ढील कर दिया तो याद रखिएगा कि आपका क्लास 12th उतना ही बकवास जाने वाला है। एक चैप्टर कंप्लीट कराने में उतने पन्ने भर जाएंगे जितने आपके क्लास 10th में भरे। अब आप कंपैरिजन कर लो कि क्लास 10th और क्लास 11th में क्या होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आ रहा होता है, 10th में भी बर्बादी हो गई है, तो क्लास 11th तो जरूर पढ़ना पड़ेगा कि जहां पर हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, और वहां पर फिर भी आपका ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसको आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हो, वो सारा का सारा आपको देखने को मिलता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा और सारे के सारे बेहद अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि क्लास 10th में जितनी हमने मेहनत करी थी और क्लास 11th का जो पार्ट हमारे लिए आता है उससे भी बड़ा और खतरनाक होने वाला होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हम क्लास 10th में किस तरीके से पढ़े थे और लास्ट टाइम हमने रिवीजन किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ा और परसेंटेज हमारी नहीं आई, तो अब हमें क्लास 11th में कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्लास 11 तो हमारा घर की बात होती है, हमारे माइंड में यही चल रहा होता है क्योंकि हम एक बात तो सोच चुके हैं कि क्लास 11th बोर्ड नहीं है। ये हमारे मन में एक अहम मुद्दा चल रहा होता है। लेकिन बच्चों, मैं आपको इस बात से आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने क्लास 11th में थोड़ा सा भी ढील कर दिया तो याद रखिएगा कि आपका क्लास 12th उतना ही बकवास जाने वाला है। मैं खुले और साफ वर्डों में बोलने वाला हूं, यदि आपका क्लास 11th का कोई भी सेक्शन या कोई भी पार्ट, मैं पर्टिकुलर आप अपनी केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं, मैं शिवम सिंह, आप सारी की सारी केमिस्ट्री किस लेवल से पढ़ना है, क्या क्या करना है, एक एक बात विद इन डिटेल सारी की सारी चीजें करने वाले हैं और बताने वाले हैं किस तरीके से हम केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे और क्या क्या चीजें हैं बेटा। तो एक बार फिर से हम अवध बैच में 2026 बैच में आप सारे प्यारे बच्चों को हम स्वागत करते हैं कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्या क्या कंटेंट कैसे कैसे हम लोग आपको प्रोवाइड कराने वाले। बस एक बात मैं फिर से बोलूंगा कि अपनी बात स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जो आपके ग्रुप में बच्चे रहे जिन्होंने क्लास 10th को बहुत ही आसान पलों में खत्म किया, लेकिन क्लास 11th ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो क्लास 10th में केवल और केवल हमारे पास केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हुआ करते हैं। पहले की बात अलग है, पहले हमारे चैप्टर पूरे के पूरे 5 हुआ करते थे, अब एनसीईआरटी ने एक चैप्टर हटा दिया है। उसी तरीके अगर मैं बात करूं कि पहले क्लास 11th में टोटल 14 चैप्टर हुआ करते थे, आज की डेट में हमारे पास टोटल चैप्टरों की संख्या है वो केवल और केवल 9 है। यानी कि 9 चैप्टरों को आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा, जिसमें आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे ढंग से लेके जाना पड़ेगा, एक एक चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है भाई? अच्छा सोचो, अगर आप लोग नीट जेई लेवल में सेक्शन में पैर रखने वाले होते हैं तो क्या क्लास 11th हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहता है? तो आपका आंसर होगा यस सर, हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास 11th का पढ़ना। वैसे के वैसे चाहे बोर्ड हो या क्लास 12th की बात क्यों ना करें, आपको क्लास 11th पढ़ना ही पड़ता है और पढ़ना पड़ेगा भाई, आपके पास और कोई रास्ता है भी नहीं। अगर नहीं पढ़ोगे भाई तो याद रखो आप अपनी प्रॉब्लम में प्रॉपर तरीके से जूझ रहे हो। देखो भाई, मैं बात करता हूं अवध 2026, यानी कि आपकी स्टार्टिंग डेट है बेटा, आप देख लो भाई, जो हम बोलते हैं 5 मई यानी कि 2025 में हम आपके बैच में पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है अवध हमने एक बैच और निकाला था जिसमें हमारे बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने जोड़े, जिन्होंने बेहद अच्छे तरीके से पढ़ा और रिजल्ट भी अपने स्कूलों में बेहतरीन लेके आए। अब बात आती है आप लोगों की, तो आपको भी वही करना पड़ेगा जो हमारे टीचर गण आपको बताएंगे। चलिए भाई, एक एक बात करने वाले कि सर हम केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर को पहले पढ़ेंगे। देखो भाई, मैं अपना बता देता हूं व्यू कि जो एनसीईआरटी ने पहला चैप्टर लिया, जो फर्स्ट बुक का आपका पहला चैप्टर होगा, वो मैं वही पढ़ाने वाला हूं। प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे पहले बच्चा सोचता है कि सिलेबस हम कितनी क्लासेस में खत्म कर लेंगे और क्या क्या होगा। तो भाई मैं आपको मिनिमम बता दूं, क्लास का जो सिलेबस है वो मैं आपका केवल और केवल मैं आपकी 60 क्लासेस में खत्म कर सकता हूं। 90 क्लासेस भी हो सकती हैं, 100 क्लासेस भी हो सकती हैं, 120 क्लासेस भी हो सकती हैं।
या 130 क्लासेस भी हो सकती हैं। डिपेंड ये करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हो। आपको देखकर हमें सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि हमें क्या करना है आपके साथ, ताकि आपकी वो सारी प्रॉब्लम जो आपकी क्लास 10th में थी, वो प्रॉब्लम आपको क्लास 11th में एक भी चीज में ना मिले। या चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, एक भी चैप्टर को छोड़ा नहीं जाएगा, एक भी बात को छोड़ा नहीं जाएगा। ये मैं आपको इस ऑन कैमरे सारी की सारी बातें बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक चीज पढ़ाई जाएगी विद इन डिटेल्ड। या हमारे जो प्रीवियस बच्चे रहे हैं, आप उनसे हमारा व्यू ले सकते हैं किस तरीके से हमने उन अवधियन को निकाला था। तो एक बार आप अवधियन बनने वाले हैं तो देखो भैया, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 5 मई से 2025, यानी कि अब अवध 2026 के लिए। गुरुजी, सबसे पहला चैप्टर आता है जिसको आप लोग मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हो या सम बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हो, लेकिन इस चैप्टर में बहुत छोटी छोटी चीजें, सम बेसिक का मतलब समझ में आता है, छोटी छोटी जितनी भी बेसिक बात है केमिस्ट्री को लेके इस चैप्टर के अंदर किया जाने वाला होगा। यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं, मॉलिक्यूल हैं, मतलब अणु हैं, परमाणु हैं, एटम हैं, इन सभी की जानकारी आपको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाले हैं। और बहुत सारे नियम भी, इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। किस किस तरीके से हम व्यू करने वाले हैं वो तो आपको क्लास के अंदर ही मजा आएगा। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, क्लास 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्लास 11 अच्छा नहीं पढ़ा, ये आप दिमाग से उतार दो कि आगे उन चैप्टरों में, उन क्लासेस में, उस नेक्स्ट क्लासेस में, क्लास 12 में आप झंडे गाड़ लोगे। ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारा बेस कवर्ड कराया जाता है वो क्लास 11 का होता है। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर हम आप लोगों के साथ होंगे तो पहले हमारी आपकी बॉन्डिंग बनना बहुत जरूरी है। टीचर कैसे पढ़ा रहा है, क्या क्या पढ़ा रहा है, क्या क्या चीजें लेके जा रहा है, वो आप सभी को पता होना चाहिए। तो गुरुजी, पहला चैप्टर हमारा कौन है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको आप मोल कॉन्सेप्ट या मोल संकल्पना के नाम से भी जानते हो। तो पहला चैप्टर जो होगा आपको ये पढ़ाया जाएगा, पहला आपकी फर्स्ट बुक में पहला चैप्टर यही होगा। गुरुजी, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको आप परमाणु संरचना कहते हो। सारा का सारा इसमें एटम के बारे में पढ़ाया जाएगा। एटम की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम किसने करी, एटम में क्या क्या पाए गए, एटम को सबसे छोटा पार्टिकल बोला गया था बट वो था नहीं, उससे भी सबसे छोटे छोटे सब पार्टिकल्स और पाए गए जो प्रेजेंट थे एटम के अंदर। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो आप सभी लोगों के इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी। और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो कैसे लगाता है भैया, वो हमारा दक्षिणावर्त होता, वामावर्त, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन को, एटम को, है ना बेटा, ऑर्बिटल्स को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से आपने सीखे भाई जी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब मैं आपको कराऊंगा तो आप खुद बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का क्या तरीका रहा। गुरुजी, जब हमारे गुरु ने सिखाया था तो रटाया था, जब मैं कराऊंगा तो फील आएगा भाई। तो ये दूसरा चैप्टर होगा, पहला आपका ये हुआ। तो एटम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिना एटम के भाई क्लास 12 कैसे जाएगी बताइए। मैं अगर कह दूं कि हमें सब्जी बनानी है और सब्जी में नमक ही ना डालूं तो क्या बताओ, आप सब्जी का स्वाद ले सकते हो? आपका आंसर होगा ना गुरुजी ना। तो मुझे वहां पर सब्जी में नमक भी डालना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ हमें स्वाद चाहिए। ऐसे ही आप अपनी क्लास को इंटरेस्ट जमाने के लिए एटम के बारे में ही नहीं पढ़े, एटम को हमें पता ही नहीं है, तो आप आगे की क्लासेस में कुछ नहीं कर पाओ। इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जितना भी पीरियोडिक टेबल है ना बेटा, तत्वों का जो वर्गीकरण है कैसे किया गया, जो आज की पीरियोडिक टेबल है वो कहां से आई, इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो किन साइंटिस्टों ने बनाई, कैसे बनाई, उन सारी की सारी इन पीरियोडिक टेबल के अंदर समझाया जाएगा। कितने हमारे ग्रुप होते हैं, है ना बेटा, कितने हमारे वर्ग होते हैं, कितने हमारे आवर्त या पीरियड होते हैं, कितने एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट कहां से आए, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसने बनाई, कितनी टाइप की पीरियोडिक टेबल होती हैं, ये सारी की सारी जानकारी यहां पर मिलेगी। और बिना एटम के तो इस पीरियोडिक टेबल में भी कुछ नहीं होगा, इसलिए पहले एटम पढ़ना होगा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्वों का वर्गीकरण पढ़ना होगा। तो यानी कि ये चैप्टर भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उससे पीछे वाला। अब जब आप सोच के देखो, जब तीसरा चैप्टर आप पढ़ लोगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अब इनका जब क्लासिफिकेशन कर लोगे
तब आप लोग इन एलिमेंट का, इन एटम का आप बॉन्ड बनाना सीखते हो। यानी कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है जिसको आप लोग कहते हो भैया केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि रासायनिक बंध बोलो या आबंध बोलो, है ना बेटा, और उनकी आणविक संरचना। एक एटम दूसरे एटम से कैसे जुड़ा होता है, उनके बीच में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वो आपस में कैसे जुड़ते हैं, जुड़ने में वो कौन सा बंध बना, हमारा सिंगल बंध था, द्वि बंध था, ट्रिपल बंध था, उसमें भी पाई बंध, सिग्मा बंध, पता नहीं कौन कौन से बंध आपको पढ़ाए जाएंगे, है ना। लेकिन हमारे पास कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा गुरुजी। तो उस कंफ्यूजन को प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा ध्यान से सुनो, पहली बेसिक बात है यहां एटम के बारे में। यहां एटम के बाद जब आप पढ़ोगे पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल, यहां जब पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल एटम पढ़ लोगे तो बेटा यहां पर हम उनमें बॉन्ड बनाना सिखाएंगे, बॉन्ड बनाना, है ना। क्या बनाना सिखाएंगे, बॉन्ड बनाना, किस तरीके से अपन बनाते हैं। इसी के साथ ही साथ जब आप बॉन्ड बनाना सीख लोगे तो भैया हमारे पास आता है थर्मोडायनामिक्स। ये थोड़ा सा अलग चैप्टर होगा। अब थर्मोडायनामिक्स में आपके, है ना बेटा, रूल्स होंगे, कई नियम होंगे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, चतुर्थ नियम, ऊष्मागतिकी के, उसके रिलेटेड उसमें न्यूमेरिकल भी मिलते हैं, है ना बेटा। ऊष्मागतिकी हमारे पास कितने टाइप की होंगी इनको पढ़ाया जाएगा, है ना। कब किसमें किस तरीके से वाष्पन होगा, किस तरीके से हम किसमें कितनी हीट डालें, इन सारी की सारी चीजें इसमें पढ़ाया जाएगा। तो ऊष्मागतिकी आपका फिजिक्स का भी पार्ट बनता है, बट केमिस्ट्री में चीजें लेवल अलग होती हैं। तो यहां पर नियम भी बनेंगे और सारी की सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट कराया जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ऊष्मागतिकी। नेक्स्ट चैप्टर आता भैया साम्यावस्था। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए होंगे। इक्विलिब्रियम में आप जरा नोटिस करो, इक्विलिब्रियम में अगर मैं कह दूं कि हमें गैस और लिक्विड के बीच में, गैस और लिक्विड यानी कि गैस है हमारे पास और जल है, इनके बीच में साम्य स्थापित करानी है, तो आप करा ही नहीं पाओगे। कैसे कराओगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि सर जी ये जो है ये वाला साइन जिसको आप लोग कहते हो इरिवर्सिबल, हमें सिखाया गया था। इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, आपका आंसर होता है सर ये रिवर्सिबल है। ये साइन का क्या इस्तेमाल होता है, एक्चुअल में क्या इस्तेमाल होता है, इसमें कई सारे रिलेशन पढ़ेंगे बेटा आप, है ना। केपी और केसी में संबंध बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरीके से वो रिलेशन बना था, कैसे बनाया गया, किन किन बातों को याद रखते हुए वो न्यूमेरिकल बनाता है, इससे रिलेटेड आपको क्लास 12th भी कनेक्ट होगी। तो इन बातों को आपको पढ़ाया जाएगा, इक्विलिब्रियम जिसको हम बोलते हैं साम्यावस्था। ठीक है बेटा, तो ये भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट। अब आता है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन याद रखो भाई, आपको क्लास 11 में जितना सिखाया गया था उससे 4 गुना नहीं 10 गुना ज्यादा मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन में समझाऊंगा। रेडॉक्स रिएक्शन वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, केवल और केवल ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन घट जाए, ना पुत्र ना। ऐसी ऐसी रिएक्शन मैं आपको दिखाऊंगा कि जहां पर हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, और वहां पर फिर भी आपका ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसको आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हो, वो सारा का सारा आपको देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है क्या पढ़ाया आपके गुरुजी ने। ठीक है भाई, तो क्लास 10th को भूल जाओ वैसे के वैसे ही, क्योंकि क्लास 10th जब आपने पढ़ी थी वो वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि क्लास 10th का 2% भी सिलेबस आपका यहां टच नहीं करेगा। मैं बोलूं तो अपनी भाषा में 1% सिलेबस आपको देखने को मिल जाए, और आप फिर भी देखिएगा कि लेवल कितना हाई हो जाता है। अब आप देख ही रहोगे भाई, अभी तो केवल और केवल कुछ ही चैप्टर हुए भाई, आगे आओ। इसके बाद हमारे पास आता भैया नेक्स्ट चैप्टर जिसको आप कहते हो, ये हमारे पास जो भी चैप्टर होगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। इसमें कई सारे रूल्स पढ़ाएंगे हम, कई सारी रूल्स, है ना, कई सारे मैं प्रयोगशाला विधि करवाऊंगा, मतलब करवाऊंगा इन द सेंस सारी की सारी चीजें जितनी भी विजुअल हो सकेंगी हम सारी की सारी दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी में आपको सिखा दिया जाता है आईयूपीएसी, इसी में आपको आईयूपीएसी भी सिखा दिया जाता है। आईयूपीएसी उस लेवल की सिखाई जाएगी जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। आईयूपीएसी का लेवल था वो याद रखिएगा, आईयूपीएसी का लेवल बहुत ही छोटा सिखाया गया था। अब आपको आईयूपीएसी का लेवल बहुत बड़ा हाईएस्ट पीक पे ले जाके मैं समझाऊंगा किस तरीके से आईयूपीएसी बनती है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन आपको देखकर याद रखने होंगे। और मैं यकीन मानो मेरे बच्चे, आईयूपीएसी का कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं है। जब मैं आपको आईयूपीएसी पढ़ा दूं तब आप बताइएगा कि हमारे गुरुजी ने क्लास 10th में पढ़ाया ही क्या था। ठीक है भाई, तो ऑर्गेनिक यहां शुरू होगी।
आगे आ जाते तो हमारे पास एक चैप्टर और है जिसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। सर ये हाइड्रोकार्बन होगा, ये केबल और केबल, ये भी हमारा ऑर्गेनिक का पार्ट होगा। यहां पर आप रिएक्शन को सीखोगे। हमने बोला कि एथेन का बनना, किस तरीके से हम फॉर्मेशन ऑफ एथेन करते हैं, एथेन किस तरीके से बनती है, कौन कौन से भी टेक्निक्स हो सकते हैं जिसमें हमें एथेन को याद रखना होगा, उनकी हमारी क्या प्रयोगशाला विधि यानी कि क्या लैब मेथड होगी, क्या हमारी औद्योगिक विधियां होंगी, क्या उनके यूज होते हैं, क्या उनके भौतिक गुण होते हैं, इन सारी बातों को डिटेल्ड में पढ़ाया जाएगा हाइड्रोकार्बन में। अब ये सर हाइड्रोकार्बन क्या है, सारे बच्चे जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए तो हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में जाता है। बट इतना ही काफी नहीं है हाइड्रोकार्बन को सीखना। इस चैप्टर में टोटल रिएक्शन का काम होगा। रिएक्शन कैसे बनती है ये हमें फील कराना मेरा काम है, और आपको क्लास में अंडरस्टूड के मतलब प्रॉपर तरीके से बैठे रहना ये आपका काम। केवल देख लो भाई, ज्यादा नहीं, केवल और केवल 9 चैप्टर आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है भाई, तो ये 9 चैप्टर एक बार देख सकते हो, ये इन सभी को आपको पढ़ना है प्रॉपर तरीके से। तो ये आपके 9 चैप्टर होंगे जो आपको पढ़ने। अब आप कंपैरिजन कर लो, क्लास 10th में 4 थे, ये 4 का मतलब समझ रहे हो, 4 चैप्टर की बात है। एक अगर मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट कराऊंगा, एक चैप्टर कंप्लीट कराने में उतने पन्ने भर जाएंगे जितने आपके क्लास 10th में भरे थे। अब आप कंपैरिजन कर लो कि क्लास 10th और क्लास 11th में क्या होगा। इसका मतलब समझ गए होगे, बात सीधी साफ है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं। पढ़ना मतलब पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपने अपने बारे में कुछ सोच रखा है तो। और भैया बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं अपन 11th में पढ़ लेंगे, 11th में नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे अपन क्लास 12th में पढ़ लेंगे। अब क्लास 12th का मतलब समझते हो ना आप, क्लास 12th का मतलब है कि सीधे सीधे 50% आपको ऑर्गेनिक मिलती है, रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन ही मिलती है। और अगर आपने क्लास 11th में रिएक्शनों को नहीं पढ़ना सीखा तो क्लास 12th में क्या कर लोगे भाई, तो क्लास 12th में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, तो इन बातों को याद रखना। अब हमारे पास एक जनरल क्वेश्चन आता है, जनरल पॉइंट्स आते हैं कि सर ये 9 चैप्टर तो हमें टोटल बुक के मिले और यही हमारी एनसीईआरटी फॉलो कर रही है, और एनसीईआरटी के मुताबिक मैं पहला चैप्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा। कोई जल्दीबाजी होगी नहीं, किसी के हिसाब से हम चलते नहीं है, एनसीईआरटी को मानते हैं और इसी हिसाब से अपन लेके चलेंगे। एक एक चैप्टर मलिया मक्खन लेके चलेंगे, उन पे सारे के सारे क्वेश्चन है ना बेटा, किस तरीके से बनते हैं, क्या प्रैक्टिस होती, सारा का सारा मैं आपके साथ करता चलूंगा। वो मेरा काम होगा आपके साथ लेके चलूंगा। ठीक है भाई, ये क्लास में आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसी के साथ ही साथ हमारे पास ये आता है कि इसमें इन चैप्टरों में कौन ऑर्गेनिक है, कौन इनऑर्गेनिक, कौन फिजिकल है। तो गुरुजी अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के हमारे पास ये चैप्टर आ जाते हैं सर। इसमें मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारा का सारा पार्ट आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब आप सोच लो, हमारे पास चैप्टरों की संख्या अगर देखोगे तो 6 है। सोचो अगर धोखे में अगर आपके एनसीईआरटी ने सोचा होता 14 चैप्टर रखे होते तो भाई पसीना छोड़ जाते आप। अब हालांकि बहुत सारे अच्छे अच्छे चैप्टर हटा भी दिए गए हैं, अच्छे भी थे हम बोल सकते हैं, बट अब कम है, अब कम है तो आप उसका फायदा उठा लो बेटा। ठीक है ना। अब हमारे पास आता है, ये हमारा इनऑर्गेनिक का पार्ट होगा। इनऑर्गेनिक में केवल और केवल आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ाया जाए, पीरियोडिक टेबल के बारे में बराबर। इनऑर्गेनिक में आपको थ्योरी मिलेगी। अब थ्योरी को फील कराना मेरा काम होगा, नॉट अ रट्टाफिकेशन, ओनली फॉर फील विथ योयो। ठीक है भाई, योयो के साथ आपको पढ़ने को मिलेगा प्रॉपर तरीके से ये। ओके चलो, ये हमारा हो गया। अब हमारे पास केवल और केवल बचा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर होंगे, एक हमारा हाइड्रोकार्बन होगा, दूसरा आपका कुछ ये होगा, यानी कि ऑर्गेनिक हमें पढ़ने होंगे 2 पार्ट। तो गुरुजी ये हमारा केमिस्ट्री पढ़ाने का तरीका होगा, पहले सारे के सारे एनसीईआरटी के मुताबिक पहले चैप्टर से लेके कंटिन्यू लगातार रहेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर आपका पिछले टॉपिक से कुछ ना कुछ रिलेट करेगा। शुरुआत के ये मान लो 4 चैप्टर तो रिलेट ही करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, चीजें होती जाएंगी, मैं आप लोगों के साथ, आप हमारे साथ, है ना, बढ़िया तरीके से बॉन्डिंग बनती जाएगी, हमारे हर एक बोले गए वर्ड आपको समझ में आएंगे। ये मैं
प्रॉपर तरीके से आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आप लोगों के साथ 110% दूंगा। अब जो 110% होगा वो प्रॉपर तरीके से याद रखिएगा कि आपको हर एक चीज का डाउट प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा इन द क्लास के अंदर में ही सारा का सारा काम मैं करा दूंगा। अब बात ये आती है, सर जी क्लास 11th का हमें पढ़ना चाहिए या ना पढ़ना चाहिए? तो भैया पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़ना चाहिए कछु ना होगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो ज्यादा ज्ञान देने आया नहीं, बस मैं इतना बोलने आया हूं कि इन सभी बातों को, इन सारा का सारा सिलेबस खत्म करने में ये मान लो मोटा मोटी मैं आप लोगों को 80 से 90 क्लासेस या मैक्सिमम 100 क्लासेस में कवर करा दूंगा। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, मैं फिर भी कह रहा हूं कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतना तो आप मान ही लो। एग्जाम से पहले पहले मैं इन चैप्टरों का रिवीजन भी करा चुका हूंगा सारी तरीके से। बस आपको अच्छे से नोट्स बनाने होंगे, अपनी बातों पे कायम रहना पड़ेगा। जितना मैं आपको काम दूं उतना आपको केमिस्ट्री में करना पड़ेगा, फिर आप देखिएगा केमिस्ट्री क्या ही है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं। अच्छा, एक योजना और मैं बता दूं उन सारे बच्चों को जिनको हाई स्कूल से जस्ट आ रहे होंगे, उनके लिए अपन लोग एक चलाते हैं ब्रिज कोर्स। तो ब्रिज कोर्स आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 25 तारीख के बाद, मतलब 25 अप्रैल के बाद या 25 तारीख से, मतलब इससे पहले तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा 12th का रिजल्ट आने वाला है और शोर अपन मचाने वाले, है ना मेरे दोस्तों। तो आप लोग 25 तारीख तक या 25 तारीख के बाद आप देख सकते हैं, हम लोग आपके लिए ब्रिज कोर्स लाएंगे। ब्रिज कोर्स में छोटी छोटी बातें आपको रिकॉल कराएंगे कि ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप अपने क्लास 11th में पैर रखें और सारा का सारा मजबूती से हमारा कैप्चर हो। लेकिन टेंशन लेना नहीं है भाई, अगर आप ब्रिज कोर्स में भी अगर नहीं समझ पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आ रहा होता है, 10th में भी बर्बादी हो गई है, तो क्लास 11th तो जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। कब है बेटा? आप सभी को पता है 5 मई 2025 को। और सारे बच्चे जुड़ना मत भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखें, आसपास का ध्यान रखें, अपने घर की सफाई करें, आसपास की सफाई करें। मिलते हैं क्लास के अंदर। बाय बाय, लव यू टू ऑल, हैव अ गुड डे, जय हिंद।